डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, LDA की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ स्कीमों में 57 अमलाक सरे बामूर कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर फ़हद अली से। जी फ़हद अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मिस, LDA की गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ स्कीमों में 57 अमलाक सरे बमहर कर दिए। डायरेक्टर जनरल ताहिर फर्रुख की हदायत पर LDA टीमों का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस ना दहिंदगान अमलाक के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। मैं आपको इसी के साथ बताता चलूँ, LDA टीमों ने गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके 57 अमलाक सरे बमहर कर दिए। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, LDA टीमों ने सब्जादार और गुजरपुरा में कार्रवाइयाँ की हैं। LDA टीमों ने सब्जादार में रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 38 अमलाक सरे बमहर कर दिए। टीमों ने गुजरपुरा में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल कमर्शियल फीस की अदायगी पर 19 अमलाक सरे बमहर कर दिए। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, शादी हाल, मार्की, रेस्टोरेंट, वर्कशॉप और फूड पॉइंट, दुकानें, दफ्तर व दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर असद अल जमान की ज़ेर निगरानी किया गया। कैमरा टीम के हमरा फ़हद अली, MB न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट अस्करी 10 में मोहतरम आसिफ भट्ट की रिहाइश गाह पर दरसे कुरान और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के डेप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हुसैन और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार आवान ने बातौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। कैंट अस्करी 10 में मोहतरम आसिफ भट्ट की रिहाइश गाह पर दरसे कुरान और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार अवान कर्नल शराज अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कमर शब्बीर, मोहम्मद अफजल इकबाल, मेजर अनवर डार, मेजर सलीम, ताहर भट्ट, हाजी बशीर भट्ट, मेजर अकरम अवान, कर्नल हामद गनी, कर्नल असलम, अब्दुर्रहमान भट्ट, हमजा भट्ट और दीगर अहबाब ने शिरकत की। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौका पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजहर इकबाल हसन, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मेजर इफ्तिखार अवान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज यहाँ अफ्तार डिनर में शिरकत का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने माह रमज़ान हमें फिर से अता फरमाया है। मुसलमानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो माह रमज़ान को ज़िम्मेदारी के साथ, ईमान और इत्तेसाब के साथ गुजारें, अपनी इनफरादी इस्लाह, तरबियत और तज़किया भी करें, अपने आप को नेकियों का खुगर बनाएं और गुनाहों से, बुराइयों से, नाफरमानी से बचाने का अज़म करें। और माह रमज़ान इस बात की तरबियत का ये बेहतरीन मौका है। इसी तरह हम समझते हैं कि हुक्मरानों को भी यही चाहिए कि माह रमज़ान की इन बरक़ात से फ़ायदा उठाएं और हर किस्म की करप्शन, बददियानती, लूट मार, अकरबा परवरी से न सिर्फ खुद अपने हाथ को रोकें, बल्कि मुल्क और कौम को तरक्की और खुशहाली देने के लिए पूरी कौम को इस मकसद के लिए तैयार करें। ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना था और अल्लाह के नाम पे ही कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको अच्छे हुक्मरानों की ज़रूरत है। ये मुल्क इतनी सलाहियत रखता है और इतने वसाइल रखता है कि ये पूरी दुनिया की क़यादत और इमामत कर सकता है। मैं इसी मौके पे अपने मेज़बानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले और रोज़ेदारों को यहाँ पर दावत दी और इसका उन्होंने सवाब कमाया और अल्लाह ताला की रहमतें इनके दामनगीर हो जाएं। शुक्रिया। आज अस्करी 10 में ये जो अफ्तारी का एहतमाम किया गया, उसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अजहर इकबाल एहसन साहब मेहमान खसूसी थे और उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। तो ये जो सारी एफर्ट्स हैं, ये सारी जो मैसेज है रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान के अंदर कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया, रमज़ान के अंदर ही लैलतुल कद्र नाजिल हुई, रमज़ान के अंदर ही इस्लाम पाकिस्तान बनाया गया
اور رمضان کے اندر ہی محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ یہ اللہ کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا. یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بننا تھا، کچھ اور بن گیا. اور جب تک ہم اس پرانے مقصد، جو اصل مقصد ہے کہ اس پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری بنانا ہے، اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بننا ہے، جب تک یہ نہیں بنے گا، اسلام کا نظام اس کے اندر نہیں رائج ہوگا، ہمارے مسائل اسی طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے ابھی چل رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اتنا خوبصورت ملک، اتنے خوبصورت موسم، چاروں موسم، اس کے بعد پہاڑ، دریا، ریگستان، کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی. اور زرعی ملک ہے، پھر اس کے اندر منرلز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف کی ٹیم آتی ہے اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتی ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور یہ جو کنسٹرکشن پیکج کا بھی آج کل ذکر ہو رہا ہے کافی میڈیا میں بھی، کہ انہوں نے کہا جی کہ کنسٹرکشن پاکستان میں نہیں کرنی، اور اس سے کوئی 70 انڈسٹری، الائڈ انڈسٹری چلنی تھی، تو وہ نہیں چلیں اور وہ پیکج نہیں آیا. تو آپ ہمارا دیکھیے ہماری رسوائی، ہماری ذلت کہ اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ باہر سے ٹیمیں آتی ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں. تو اگر یہاں پہ قرآن کا نظام رائج ہو، تو قرآن کا نظام جب مدینہ میں رائج ہوا، مشرق سے مغرب کا سفر کرتی تھی کہ اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. جو زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اور عدل اس حد تک قائم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما اٹھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی ایک مدینہ کی اسلامی ریاست بنائی گئی اور وہ 22 لاکھ مربع میل تک کے علاقے میں پھیل گئی. تو یہ آج کے حکمرانوں کے لیے، آج کے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ غربت بھی ختم کر دیتا ہے. یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ جو باؤنڈریز ہیں وہ ایکسپینڈ ہوتی ہیں، سکڑتی نہیں ہیں. یہ نظام اتنا پاورفل ہے کہ غربت ختم کرتا ہے، ناانصافی ختم کرتا ہے، رشوت ختم کرتا ہے، ہر برائی کو یہ نظام ختم کرتا ہے. کہا کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیبی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق کسان کی گنے کی فصل کی عدم ادائیگی پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سراپا احتجاج بن گئی. وکلاء نے شوگر ملز کے خلاف احتجاجن عدالتوں کا بائیکاٹ کیا. چنیوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رقم کی عدم ادائیگی پر شوگر ملز کے خلاف سراپا احتجاج. وکلاء نے شوگر ملز کے خلاف احتجاجن عدالتوں کا بائیکاٹ کیا. صدر بار ایسوسی مہر مقصود حیال، سیکرٹری امتیاز حسین تاج کی، کسان بورڈ اور کسان اتحاد مہر انور گروپ کے مہر امجد جپا بھی موجود تھے. اس موقع پر صدر بار ایسوسی ایشن مہر مقصود کا کہنا تھا کہ دو یوم میں شوگر مل نے گنے کی رقم ادا نہ کی تو ڈپٹی کمشنر دفتر کے باہر احتجاج کریں گے. کسان مل کر شوگر مل کے خلاف احتجاج کریں گے. شوگر ملز مسلسل کسانوں کا استحصال کر رہی ہے. شوگر ملز کے خلاف عدالتوں کا رخ بھی کریں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مختلف مقامات پر سحری سینٹرز کا قیام مستحق اور سفید پوش افراد کے لیے گھروں میں اور دوسری جانب تھانوں میں بند قیدیوں کو بھی سحری پہنچانے کا اہتمام کیا گیا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چنیوٹ میں مختلف مقامات پر سحری اور افطاری کے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر مسافروں اور مستحق افراد کی سحری اور افطاری کی جاتی ہے. کلمہ چوک پر موجود سینٹر پر شہریوں کو سحری کروائی گئی. دوسری جانب مستحق اور سفید پوش افراد کے گھروں تک سحری پہنچائی جائے گی. اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ کے نائب صدر حافظ عبدالرؤف لاہور سے تشریف لائے اور سحری کے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر نائب صدر حافظ عبدالرؤف، مولانا عمر فاروق انجم، مولانا عمران جٹ، مولانا عبدالرؤف اور دیگر احباب نے شرکت کی. نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. کوئی مستحق شخص بغیر سحری روزے نہ رکھ سکے اور پورے پاکستان میں عوامی خدمت سلسلہ جاری رہے گا.
आगे बढ़े और आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पंजाब MQM पाकिस्तान चौधरी आबिद अली गुज्जर की तरफ से इफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें पंजाब और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट की सियासी और समाजी कारोबारी अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस तकरीब में शुरका को मुल्क में दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए MQM की पॉलिसी और हिकमत अमली से आगाह किया गया, जिस पर आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने MQM की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया और इजहार ख्याल करते हुए कहा कि MQM ही मुल्क की वाहिद बासलाहियत और पढ़ी लिखी क़यादत की हामिल जमात है और यही मुल्क को मसाइल से निकाल कर तरक्की की राह में गामज़न कर सकती है। आखिर में MQM पाकिस्तान पंजाब के सदर चौधरी आबिद अली गुज्जर ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले कोट DG से MB न्यूज़ के नुमाइंदे लुत्फ़ अली लुंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक PP रहनुमा रईस मुदस्सिर खान मरीने गांव लड्डू फकीर जोगी में PP के जानिब से बारिश के मुतासरीन को फराहम किए गए घरों का इफ्तिताह किया। गाँव वालों ने इनका फूलों की पत्तियों निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया, जबकि PPP रहनुमा ने बने हुए घरों का इफ्तिताह करके दुआ मांगी। इस मौके पर इसने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और हर मुश्किल में इनके साथ है। उन्होंने कहा कि बारिश के मुतासरीन को फराहम किया गए मकानात पर काम तेज़ी से चल रहा है। जिन घरों का काम मुकम्मल नहीं हुआ वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसने मज़ीद कहा कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी और मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेगा। इस मौके पर सैयद ज़फ़र अली शाह, कामरेड गुलाम मोहम्मद खसीली, अनवर अली खसाली, मंसूर हुसैन जोगी, अली शेर जोगी और पीपल्स पार्टी के दीगर कारकुनान मौजूद थे। नारे भुट्टो, आदिल अफिया शाह, सरदार अब्बास आमिर खान। जैसे कि आपने देखा फ्लैट आई थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने 20 लाख घर बनाए। उस वजह से इस गांव में भी हमने 50 घर बनाए। मेरे वाले साहब जो पीपल्स पार्टी सूबाई रहनुमा है, उसकी कोशिश और मेरी कोशिश हो गई। मैं हर फोरम पे यही कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो अवाम के साथ रहती है। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो अवाम के साथ खड़ा रहा और भुट्टो 50 घर बने। अभी भी जितने घर इधर बचे हुए वे सारे बनाएंगे। और हमारी MNA जो बहादुर है नफीसा शाह, वो बोल रही है जो आपकी सर्वे नहीं हुए वो जो बचे कुछ हैं वो मैं दूंगी। और जो हमारा MP है नौजवान बैरिस्टर हालार वसार, वो भी हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। पीपल्स पार्टी का MP हो, MNA हो, हमारा जीना मरना गरीब आवाम के साथ है। गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे और इनके जो भी इस गांव के मसले मसाइल है वो मेरे मसले मसाइल है, मैं सारे हल करूँगा। 80% हल कर दिए, जो 20% बचे हुए वो भी इंशाल्लाह करीब हल करूँगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, किसी ने खूब कहा था जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। चिकन के निरखे आसमान को छूने लगे, कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब। बक्कर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया। ज़िला बक्कर में चिकन के निरखे आसमान से बातें करने लगे, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल तौर पर गायब नज़र आ रहे हैं, जबकि ग्राम फरोश खुलेआम मनमाने निरखे वसूल कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि महंगाई के इस तूफान में इनका जीना दोभर कर दिया है और कोई परेशान हाल नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और ज़िला इंतज़ामिया को निरखों पर काबू पाने के लिए मुतहरिक रहने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको शोबिस की खबर से आगाह करते चले। हुमैरा अरशद डेनमार्क के ईद मिलन शो में परफॉर्म करेंगी। शो का एहतमाम यूरोप के मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत साजिद चौधरी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। मारूफ सिंगर हुमैरा अरशद ईद पर डेनमार्क में परफॉर्म करेंगी। इस ईद मिलन शो का एहतमाम डेनमार्क के मारूफ बिजनेसमैन साजिद चौधरी कर रहे हैं। डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ईद मिलन शो का इनेकाद किया जा रहा है।
یہ شو 4 اپریل کو منعقد ہوگا۔ اس شو میں پاکستان کی صف اول کی گلوکارہ حمیرہ ارشد اپنے فن کا جادو چگائیں گی۔ ان کے ساتھ پاپ سنگر حسن جہانگیر اور فوک سنگر فضل جٹ بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس شو کا اہتمام ڈنمارک کے معروف بزنس مین اور سماجی شخصیت ساجد چودھری کر رہے ہیں۔ ساجد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں جس سے پاکستانی کمیونٹی کو آپس میں ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملے، اور ہم آئندہ بھی ان کے لیے اس طرح کے رنگا رنگ پروگراموں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی اپنی سنگر حمیرہ ارشد اور میں آ رہی ہوں 4 اپریل کو آپ کی کنٹری ڈنمارک میں پرفارم کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس شو میں ضرور آئیے، کیونکہ یہ شو جو ہے وہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے عید فیملی فیسٹیول کے نام سے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے پلیز ضرور اس شو میں آئیے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے صرف آپ لوگوں کے ساتھ عید منانے کے لیے ڈنمارک میں آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ اس شو کو مس کریں گے، اور یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے ساجد چودھری صاحب نے۔ تو پلیز آئیے، اپنے دوستوں کو بھی لائیے، خود بھی آئیے اور اس شو کو کامیاب کریں، اور میری ملاقات ہوگی آپ سے 4 اپریل کو ڈنمارک میں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، آغوش الخدمت فاؤنڈیشن میناور ڈورس پیزا والے عامر اضلاعی نے افتتاح ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا۔ اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق میناور ڈورس پیزا والے عامر اضلاعی نے یتیم خانے آغوش الخدمت میں موجود بچوں کو افطار ڈنر کروایا اور خود بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ مزید جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی اس رپورٹ میں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں آغوش الخدمت فاؤنڈیشن میں۔ یہ بیسک طور پر یتیم بچوں کا ادارہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے یتیم بچے موجود ہیں اور کچھ یہاں سے اچھی تعلیم حاصل کر کے اور بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آج ایک افطار ڈنر پارٹی کا ارینج کیا گیا ہے، جو کہ عامر اضلاعی صاحب کی طرف سے اوور ڈوز پیزا والے انہوں نے ارینج کیا ہے، اور دیگر مہمان گرامی میں شامل ہیں وسیم بھائی، انیس اضلاعی صاحب، عمران بھائی، ثاقب بابو نائب صدر پنجاب کرانہ ریٹیلر، محمد عادل ایڈوکیٹ، ایسب تاج رہنما پیپل پارٹی، کاشف بھائی اور وسیم عباس صاحب۔ اس کے علاوہ یہاں پر مہمانوں کو ادارے کا وزٹ بھی کروایا گیا ہے اور ادارے کے بارے میں مکمل بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور مہمانوں نے یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری بھی کی ہے اور ڈنر بھی کیا ہے، جس کو ان بچوں نے اور یہاں کے ایڈمنسٹریٹر شہزاد بھائی اور وقار بھائی نے بہت سراہا ہے، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے ماحول میں آ کر ان بچوں کو یاد رکھا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بہت ساری دعائیں بھی ملیں گی، اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ بچے بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں گے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، تھانہ سٹی پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں مقدمہ تو درج کر لیا، مگر ملزمان کو پہلی ہی تفتیش میں بے گناہ قرار دے دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبد الجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی کرم نوازی ڈکیتی کے ملزمان بے گناہ۔ تھانہ سٹی پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز ہیں۔ میری جانب سے نامزد کیے گئے ملزمان بری کر دیے گئے۔ نواحی گاؤں 297 گاف بے کی رہائشی خاتون غفران بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں کہ مؤخر 14 اگست 2023 کی درمیانی شب رات تقریباً 3 بجے کے قریب 5 کس نامعلوم ملزمان مسلح گھر میں داخل ہو گئے اور میرے والد کو مار پیٹ کر 7 بکرے مالیت 3,60,000 روپے، 7 کس بکریاں مالیاتی 3,70,000 روپے، طلائی زیورات مالیت 10 لاکھ روپے، گھریلو برتن و دیگر سامان قیمتی چوری کر کے لے گئے، جس میں میں نے تھانہ سٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تحریری درخواست گزاری کی، جس پر کسی قسم کی بھی کارروائی نہیں کی گئی، الٹا ہمیں خاموش رہنے کا حکم صادر فرما دیا گیا، جس کے بعد میں نے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، جس پر عدالت عالیہ کے حکم پر ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ نمبر 176/25 زیر دفاع کے مقدمہ 394/397 FI 337 AI 337 V
दर्ज कर लिया गया, मगर थाना सिटी पुलिस ने जान बेदारी का मुजाहरा करते हुए दौरान तफ्तीश तमाम मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। गुफरान बीबी वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब, DIG पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादत निसार व दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके माल मशरूका बरामद किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहावलदीन महकमा बहबूदा आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी योम ख़वातीन के हवाले से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन में तकरीब का इनेकाद। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर मौकरीन का खिताब। तकरीब के एहतमाम पर तुलबात के मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर्स और मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन में शिर्स भी तकसीम की गई। मंडी बहावलदीन असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहावलदीन नदीम बलोच की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन में तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी ख़वातीन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से पाकिस्तान में अब तक होने वाली पेशरफ्त शानदार है। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की रहनुमाई में ख़वातीन की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत ख़वातीन की तरक्की और इनके तमाम शोबाए ज़िंदगी में किरदार को उजागर करने पर अपनी तमाम तर तवज्जो और वसाइल को मज़कूर किए हुए है और मौजूदा हुकूमत ने मौसर इक़दामात की वजह से मुआशरे में ख़वातीन को अपनी पसंद के हर शोबे में काम करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। इनका कहना था कि खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी ख़वातीन दिन ब दिन हर शोबे में मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ख़वातीन की इज़्ज़त व तौक़ीर हमारे मुआशराती ही नहीं बल्कि दीनी फ़राइज़ भी हैं। कुरान पाक में आज से कई सौ साल पहले सूरतुल नास का नज़ूल और इस्लाम में औरत के हकूक़ बताकर औरत को वो हकूक़ अता किए गए जिनका मगरिबी माशरे में आज भी मतलाशी है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पेशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चित्राल सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई चित्राल शहर और मसाफात में चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक तमरा गढ़ान से है जो चित्राल शहर में होटल में कमरा लेकर रिहाइश पजीर थे। करोड़ों रुपए मालियत के सामान बरामद। मजीद इंकशाफात की तवक्का है। SP इन्वेस्टिगेशन अतीकुर रहमान, SDPO साजिद अहमद, SHO सिटी हैदर हुसैन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दफा उस घर को जाता है, राखी करता है, बाद में फिर अटैक करता है। जहाँ भी ताला लगा हुआ हो, जो घर बंद हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा नीचे गया उस घर में, पहले उसको 3-4 दिन राखी करता था, फिर उसके बाद उसमें जाके सारे सामान ले गया। सिंगली ये कर चुका, इसलिए कि ये इंडिविजुअल जो है ये प्रोफेशनल है, इसलिए कि इसके खिलाफ लोअर दिल में मुताबिक 9-10 के करीब FIR लॉन्च हुई। तो ये इसका तरीक़ाकार है, ये मैं आपको वजाहत करके चलूँ। इसका तरीक़ा वारदात ये था कि सबसे पहले ये 1 महीने या इससे भी ज़्यादा अरसा पहले ये चित्राल आया हुआ है। चित्राल के एक मकामी होटल में 3-4 दिन गुजारने के बाद पहले ये फाल्कन होटल जो बाईपास में है वहाँ इन्होंने मुस्तकिल कमरा लिया हुआ था, 7,000 ये पर मंथ। तो तरीक़ा वारदात इसका ये था कि ये जब अपना एंट्री कर रहा था तो ये किसी दूसरे काफ़ी 3-4-5 के करीब ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हमने बरामद की इससे। तो वो उन शनाख्ती कार्ड को वो एंट्री कर रहा था बजाय अपने उसके। तो इस हवाले से भी हम ये तफ्तीश में कंसीडर कर रहे हैं जो होटल वाले इसमें मुलविस हैं। 1-2 के खिलाफ हमने वो कर भी ली है, होटल एक्ट में करवाई, होटल एक्ट में। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी इनिशियल स्टेज पे है इन्वेस्टिगेशन में, तो आगे चलकर इंशाल्लाह हम आपको वो कर डिटेल देंगे। तो हमें पता था कि ये कर रहा है एक बंदा, मगर हो सकता है इसके लिंक्स कोई दूसरी जगह में मौजूद हो, मगर आखिरकार हमने इसको जो जब वो गिरफ्तार हुआ सोर्स के जरिए हमें पता चला कि फाल्कन होटल में इसकी रिहाइश थी। तो जब वहाँ हमने उसके कमरा चेक किया तो वहाँ से काफ़ी तादाद में ये सामान बरामद हुए। जब उसकी हमने एंट्री देख ली, मगर यहाँ जो इसने एंट्री की थी यहाँ बिल्कुल अपने नाम पे उसने एंट्री की, सही एंट्री की। तो इस वजह से इसका जब वो अरेस्ट हुआ तो इसको हमने इसके साथ हमने कंपैरिजन किया तो यही वो जिहाद अली था, इसका ताल्लुक जो था रिबाद लोअर दिल जिहाद सन ऑफ कलंदर शाह।
ये अपर दीर को भी वांटेड लोगों के हिसाब से है। एक्चुअली हमने इसको इस तरह वो डिफाइन नहीं किया, इसलिए कि सामान बहुत ज़्यादा है, मतलब करोड़ों से भी मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा, इसलिए कि इसमें काफ़ी तादाद में ये सोने हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, इसके अलावा काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। और ये कितने अफराद? एक्चुअली लॉन्च हुआ है, ये 7 फायर हमने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा मामूली जो चोरी के वारदात थे जिस पे हमने इंक्वायरी की थी। आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज़ किसी के घर से मामूली चीज़ चोरी हो जाए तो वो खुद भी ये हिचकिचाहट महसूस करता है कि इसमें FIR इनिशियल स्टेज में ना हो जाए, बाद में जब ये ट्रेस हो तब इसमें हम कंसिडर कर सकें। तो इनके साथ हमारे राब्ता है, वो इंक्वायरी जो है इसमें 5-6 इंक्वायरी है और 7 FIR अभी तक हमने लॉन्च की। ये बंदा जहाँ भी जाता है अपना एड्रेस और अपना शनाख्ती कार्ड में अपना एड्रेस और नाम चेंज करके, हर उनके पास एक खैबर का भी मेरे ख्याल में कुछ शनाख्ती कार्ड रुपये वो हर चीज़ अपने आप को छुपा रहे थे। इस वजह से बहुत हमें वो ये काफ़ी टाइम मिल गया उसको ट्रेस करने के लिए। फिर आखिरकार अल्लाह के फजल करम से हमें वो ट्रेस हो गया, वो करोड़ रुपए की मालियत तक बरामद। डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत।